हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग अपने लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 6। ठीक है, जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने लेक्चर 4 बोल दिया है, वो एक्चुअली वो है लेक्चर 5। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। और आज पहले तो ये बताइए कि आप सब लोग कैसे हैं। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, जानना जरूरी है। हमारे उस काफ़ी बच्चे हैं जो काफ़ी मिस कर रहे हैं हमें। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, जो भी ज़रूरतें हैं फिजिक्स मैथ की मैं वो आपको कराऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो पिछली वाली क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको एक रफ डायग्राम बनाया था कि जिसमें कि एक ही कॉनकेव मिरर हुआ और उसके सारे कंडीशंस को मैंने क्या किया था, उसमें एक बार में ही डिफाइन कर दिया था। तो टोटल 6 कंडीशंस हैं आपके इमेज फॉर्मेशन के, जो कि आपको कॉनकेव मिरर में एक साथ देखने को मिल जाएंगे। अब उसी 6 इमेजेस को जो है हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पर कहाँ इमेज बनता है। तो वो मैंने रफ डायग्राम आपको इसलिए बताया था जिससे आपको लर्न हो जाए, अच्छे से याद हो जाए कि एक बार में डायग्राम दिमाग में रहेगा तो दिमाग में रहेगा कि हाँ इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना था, ऐसे वैसे करके सब याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके उसको डिफाइन करता हूँ और जल्दी जल्दी सिलेबस को भी कवर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हेडिंग है हमारा, वो हेडिंग है हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, 6 कंडीशंस है। तो पहले वाले कंडीशन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। पहला कंडीशन क्या था हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इंफिनिटी पे हो। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कैसा बनेगा, है ना, कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए कॉनकेव मिरर रखते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इसका इमेज कैसे बनता है, देखिए। कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के केस में आया अगर, तो उससे जो लाइट आप ट्रेवल कराएंगे, है ना, इंफिनिटी के लिए कभी भी कोई लाइट अगर ट्रेवल कराते हैं तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को लिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये हमारा मिरर हो गया हमारा। मैं एक एक करके थोड़ा जल्दी इसको करा देता हूँ क्योंकि इमेजेस ही बताने हैं बस। आप इतने बुद्धिमान हैं, समझदार है, इसको जल्दी लिख कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है और हम जो है पैरेलल लाइट्स ले रहे हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। तो पैरेलल लाइट्स अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट आपके आती है, अगर इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट्स लिए जाएंगे, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता है कि लॉ फर्स्ट क्या कहता है कि अगर पैरेलल रे है आपका, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो दोनों लाइट्स हमारी कहाँ से पास होंगी, फोकस से। और आपको पता है कि यहीं पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन में ये। अब नेचर में आप क्या लिखेंगे, नेचर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा नेचर कैसा होता है। तो मैंने स्टार्टिंग जब आपको पढ़ाया था तो बताया था कि पहली कंडीशन में जो होता है वो कैसा होता है, रियल, इन्वर्टेड और कैसा, हाईली डिमिनिश्ड। क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड। ये इसका नेचर होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत ही छोटा होता है। अगर कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, है ना, कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, अगर इमेज के साइज को कंपेयर करें हम तो इमेज की साइज क्या होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक, कैसे, अब जैसे कि आप सपोज करो कि सन का इमेज है और सन की इमेज को आप एक मिरर से बनाते हैं तो सन की साइज तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब आप इमेज बनाते हैं अपने मिरर में तो कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, जितना बड़ा। अगर उसे कंपेयर करें तो इसका जो साइज होगा वो कैसा होता है, इन अ पॉइंट फॉर्म। तो जो हाईली डिमिनिश्ड है, इसी में अगर आप चाहें तो लिख लीजिए इन ए पॉइंट फॉर्म, मतलब एक बिंदु के जैसा। अगर उसके कंपैरिजन इमेज से किया जाए, सन की साइज जो होगी उसकी इमेज से किया जाए तो उसका कैसा होगा, एक बिंदु के आकार का जैसा होगा ना, इसलिए इसको पॉइंट फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के लिए। दूसरा क्या है, व्हेन object is between
इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो जब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो ये देखिए फोकस है, याद रखिएगा ना इसको, ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये आपका पोल है, पॉइंट्स को इंडिकेट करना है हर बार। चलिए दूसरी बार कंडीशन देखते हैं ना बनेगा इससे। ठीक है, देखो अब ये हमारा हो गया पोल, ये हो गई हमारी फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या रखा है, पहले इन्फिनिटी में था, अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट होगा, और हमने यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट। अब जब इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हम साइज क्या होगी उसकी, छोटी हो जाएगी ना, थोड़ी सी ऑब्जेक्ट की साइज सब सामने आ गई। जितनी ज़्यादा मिरर के सामने आएगी, साइज अगर छोटी होती जाएगी तभी हमारा इमेज बनेगा ना। तो बहुत बड़े साइज का अगर आप ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रख दीजिए तो उसका इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे आप अपने सामने खड़े रहिए और एक छोटा सा मिरर से रखिए तो आपको कोई बॉडी बनेगी उसमें, नहीं बनेगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमको ऑब्जेक्ट की साइज चूज करनी है। तो चलिए, फर्स्ट लाइट हमारी ट्रैवल करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जो होगी वो कहाँ से पास होगी, आपकी कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है, फोकस से पास। दूसरी लाइट कहाँ से पास कराएंगे आप, दूसरी लाइट आप पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो थोड़ा सा मिरर को और बड़ा कर देंगे इसे, जैसे रिफ्लेक्शन शो हो यहाँ पे। ठीक है, तो कर्वेचर से आपको थर्ड लॉ भी याद होगा, थर्ड रूल नंबर, अगर आप कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कर्वेचर से पास हो रही है, अगर कर्वेचर से पास हो रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी, बैक टू द सेम पाथ, वापस उसी रास्ते चली जाएगी। तो अब देखिए दोनों लाइट्स कहाँ कट कर रही हैं, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको ओ डैश नाम दे देते हैं। ये इमेज है, इसका नाम दे दिया आई डैश। तो कहाँ बनेगा, कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये आपको प्लेसमेंट याद रखनी है, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, इसी से न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड। इसमें आपका नेचर कैसा होगा, जो नेचर होगा वो कैसा होगा, है ना, ये इसके लिए नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, और ये भी इस केस में भी हमारी जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है, मतलब छोटी होती है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन जो साइज होती है इमेज की वो कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ये रही आपकी, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वेयर शुड द इमेज फॉर्म एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट इमेज, है ना। उस इमेज की कंडीशन प्लेसमेंट कहाँ होगी, उसका नेचर कैसा होगा। तो आप बताएंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, image will form between center of curvature and focus, and the nature of image is real, inverted and diminished. Clear? इतना आपको लिखना रहेगा और ये डायग्राम आपको वहाँ पे ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये सेकंड दो हो गए, थर्ड पे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके अच्छे से बना लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। कंडीशन नंबर 4, सॉरी केस नंबर इमेज थर्ड नंबर का जो बनेगा, कहाँ पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ प्लेस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तब क्या कंडीशन होगी। तो देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ये हो गई फोकस, यहाँ कर देते हैं हम ऑब्जेक्ट को कर्वेचर पे, है ना। ये कर्वेचर ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ प्लेस किया है, ये हो गई फोकस, बीच में फोकस है, मैं बनाऊंगा। तो
पैरेलल रे ऑफ लाइट पहले लेंगे, दूसरा कहाँ से पास होगा, ये फोकस से, ठीक है, फोकस से निकल जाएगा। और दूसरी जो लाइट लेंगे हम वो कहाँ से लेंगे, फोकस से पास कराएंगे। तो जब फोकस से पास कराएंगे तो आपको पता है कि कहाँ से होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं मीट करेंगे आप, ठीक। तो ये बिल्कुल, ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं और से लाइट जा रही है, किस कैसी है, ये बिल्कुल एक दूसरे के सेम साइज के बनेंगे। और जब स्केलिंग करके बनाएंगे आप ना, जैसे ये 3 सेंटीमीटर रखिएगा तो इमेज भी 3 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करके इसको बना लीजिएगा। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ इसको बनाने का, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बना ना कोई चीज़, इसलिए थोड़ी सी मेजरमेंट थोड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि अब हाथ तो है नहीं एग्जैक्टली बनाएगा 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसा तो कुछ है। और दूसरी लाइट हमने ली है प्रिंसिपल फोकस से, जो कि क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और आपको दिख रहा है कि ये जरूर इसके जस्ट नीचे बिलो साइड यहाँ पे लाइट कट कर रही है ना। लाइट पहले फोकस से, फिर उसके बाद पैरेलल, फिर दूसरा पहला पैरेलल था, फोकस से चला गया, दूसरा फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो गया। दोनों ही क्या करेंगे, यहाँ पे आके जस्ट कर्वेचर के नीचे ही एक दूसरे को कट करेंगे, तो इमेज हमारे यहाँ बन गया। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओ डैश, और ये हो गया इमेज आई डैश। क्लियर है। मैंने रे का जो है जो रे है आपको दिखाई दे रहा होगा, उसका एरो बनाया है जिससे इंडिकेट हो रहा है कि कौन सी लाइट कहाँ से जा रही है ना, ठीक है। एरो को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें इसका नेचर क्या होगा, तो जो नेचर होगा इसका वो कैसा होगा, रियल, इसमें भी रियल होगा, और दूसरा इन्वर्टेड होगा। और इसके बाद इसमें जो होता है, साइज ऑफ जो इमेज होती है इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज क्या लिख दे रहा हूँ मैं पूरा, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो साइज ऑफ इमेज है वो बिल्कुल क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। इमेज बिल्कुल बनाना आना चाहिए आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ये जान लीजिएगा। एकदम सही तरीके से इमेज बनाना आना चाहिए आपको। वेट करिए 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है। चलिए बस अब अगले कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, अब देखिए कर्वेचर तक हो गया है, तो अब इधर आएगा तो कर्वेचर और फोकस के बीच में जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, ठीक है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, देखिए। ठीक, ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हो गया पोल, ये फोकस, यहाँ कर्वेचर। तो मैं कर्वेचर यहाँ रख दे रहा हूँ, फोकस यहाँ, अब इसके बीच में रख रहा हूँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फोकस हो गया। तो लाइट यहाँ से लिया मैंने पैरेलल, और आपको पता है कि पैरेलल लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। और दूसरी लाइट जो लिया है हमने वो कर्वेचर से, सॉरी फोकस से लिया है, तो क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल लाइट यहाँ पे कट करेगी, जो कि आपका क्या होगा, कर्वेचर से बियॉन्ड करेगी, है ना। ये कर्वेचर हो गया आपका, इसकी इमेज होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो क्या होगा, इमेज विल फॉर्म बिटवीन कर्वेचर एंड इंफिनिटी। बिटवीन कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में बनेगा इमेज, मतलब आप कह सकते हो बिटवीन कर्वेचर एंड इंफिनिटी, या बियॉन्ड द कर्वेचर भी कह सकते हो, है ना। तो क्वेश्चन है, जैसे अगर पूछा जाए आपसे कि ये कंडीशन है, तो आप लिखेंगे द इमेज विल फॉर्म बिटवीन द कर्वेचर एंड इंफिनिटी और बियॉन्ड द कर्वेचर, एंड द नेचर इज, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, सेम, रियल, इन्वर्टेड। अच्छा, इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड मीन्स कि जो साइज ऑफ इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगी, अब बड़ी बन जाएगी इस कंडीशन में,
ठीक है। इमेज की साइज इस कंडीशन में थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट बड़ी रहेगी इमेज हमारी, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नीफाइड, ठीक है। इनलार्ज भी कह सकते हैं आप इसी को, आप मैग्नीफाइड कहिए या चाहे तो इनलार्ज भी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्लियर। तो ये रह गई आपकी चौथी कंडीशन। आइए पांचवी पे चलते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं इसको, छठवीं को भी। वीडियो को पॉज करके एक एक करके अच्छे से इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना आपके एग्जाम में आएगा उससे कई गुना ज़्यादा मैं आपको दूंगा, कहीं से भी। अगर मेरा इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, तो फिजिक्स का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपको छोड़ के आना पड़े, है, या फिर ऐसा लगे कि नहीं पढ़ा ही नहीं है, ठीक। कंडीशन नंबर फिफ्थ क्या कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट is at फोकस, है ना। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाए, फोकस पे चला जाए, ठीक है। तो जब फोकस पे जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज इसकी कैसी बनेगी और कहाँ बनेगी, देखिए। देखिए आपको पहला कंडीशन याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनती थी। अब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी। इसका मतलब हमारी जो रेज होगी रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जानी चाहिए, है ना, क्योंकि जब इंफिनिटी पे था तो पैरेलल आ रही थी और मीट हो रही थी फोकस पे। अब ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है तो जब रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, पैरेलल हो जाएंगी, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हो गया पोल, ये हो गई हमारी फोकस, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दिया, ये रही ऑब्जेक्ट। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं। और ये हमारी पहली पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट लिया हमने, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी, फोकस से ही पास हो जाएगी, ठीक। और दूसरी लाइट हम क्या लेंगे, कर्वेचर से, है ना। तो कर्वेचर से लेंगे, तो इसको मैंने बनाया हुआ इस तरह से, ये लाइट दूसरी लाइट कर्वेचर से जा रही है। तो आपको पता है कर्वेचर से जब लाइट जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये बैक टू द सेम पाथ, अब वापस इसी रास्ते से ले आएगी, इधर जा रही है, यहीं से रिफ्लेक्शन होगी और फिर वापस चली आएगी। तो देखिए दोनों पैरेलल लाइट्स कहाँ पे है, एक दूसरे दोनों की लाइट्स ऐसी है पैरेलल एक दूसरे पे, तो इसका मतलब ये कभी मीट नहीं करेंगी। तो अगर कभी मीट नहीं करेंगे तो कहाँ मीट करती हैं, इंफिनिटी पे। पैरेलल रेज और क्या होती है, मीट एट इंफिनिटी, है। ये इंफिनिटी पे मीट करेंगी और इसका इमेज भी यहाँ बनेगा इंफिनिटी, मतलब, ठीक। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर होगा इसका रियल, सेम, इन्वर्टेड। और इसमें जो साइज होगी इमेज की वो कैसी हो जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगी। इस केस में जो हमारा इमेज होता है वो कैसा होता है, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बनता है। इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो होती है वो बहुत बड़ी साइज की बनती है। क्लियर है सबको, अच्छे से इसको देखना है और लर्न करना है। कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो रही है तो। इसका चाहे तो दूसरा इमेज भी बना सकते हैं, है ना, फोकस से लाइट पास कराएं तो दूसरा, लेकिन ये सही है, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक ही कंडीशन के कई सारे इमेज फॉर्मेशन हो सकते हैं, है ना, कई सारे हो सकते हैं, बट जो आपको याद रहे अच्छे से, जो आपके बुक्स में है वो बताया जा रहा है। चलिए तो अब नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन है हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। लास्ट कंडीशन है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच चला जाए, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए। ये चलिए देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं, ठीक। ये हो गया, ये हमारा मिरर हो गया, ये हो गया पोल, अभी थोड़ा क्लास में होगा, ऑनलाइन क्लास से रहो तो मैं फोन करता हूँ आपको, ठीक है। हेलो, चलिए तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो जाएगा इधर कर्वेचर। थोड़ा इसको सीधा कर दो। ऑब्जेक्ट हमारा आ गया पोल और फोकस के बीच में आ गया ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर से वही लाइट हम लेंगे, पैरेलल लाइट है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, ये फोकस से पास होगी,
और दूसरी लाइट जो होगी वो कहाँ से जाएगी हमारी, इसको मैं थोड़ा ऐसे दिखाऊंगा, तो ये ऐसे है ना, थोड़ा पेंट हो गया जी, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो लाइट है आपकी, है ना, लाइट जो है दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाएगी टकरा के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाएगी। तो जब वापस जाएगी तो देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा ही कैसा रहेगा, इंक्रीज में, मतलब इनके डिस्टेंस पहले नॉर्मली से स्टार्ट, छोटे से स्टार्ट करेंगे और जाते 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 इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। तो ये कभी भी मीट नहीं करेगा। जब मीट नहीं करेंगे तो एक्चुअल में कभी भी इसका इमेज बनेगा, तो एक्चुअल में मतलब रियल इमेज इससे फॉर्म नहीं होगी इस कंडीशन में। तो भाई रियल नहीं होगी तो कैसा बनेगा, तो इमेजिनरी इमेज तो बनेगी बनेगी, तो इमेज जो बना है वो कैसा होगा, तो वो इमेजिनरी होती है। और इमेजिनरी इमेज हम क्या करते हैं, लाइट को एज्यूम करते हैं इसको कैसे कि किस तरह से आ रही है ये। तो जब हमने एज्यूम किया, इसको बैक साइड इंक्रीज किया है ना, और इसको भी बैक साइड इंक्रीज किया, तो दोनों लाइट्स देखिए एक दूसरे को क्या करते हैं, मीट करते हैं यहाँ पे, और मीट करेंगे तो यहाँ पे इमेज बनती है हमारी बिहाइंड द मिरर। इस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो कैसा बनेगा, हमारा बिहाइंड द मिरर बनता है, ठीक है। तो ये कंडीशन 6 है आपकी, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तो आप क्या लिखोगे, द इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, है ना, मिरर के बिहाइंड बनेगा। और इसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर भाई देखिए इससे चेंज हो जाएगा इसका नेचर। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अब यहाँ पे रियल में मीट नहीं हो रही तो रियल नहीं बनेगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना, रियल नहीं होगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब कोई भी वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधा, स्ट्रेट। तो देखिए ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही, इमेज भी ऐसा, बिल्कुल सीधा बन रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इरेक्ट कहते हैं, ठीक। और साइज में बड़ी होती है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा बेटा सभी लोग, और अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कंडीशन से हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इन्हीं सब कंडीशन से न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, है ना, कैलकुलेशन के लिए जो वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ हमें कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ी सी चाहिए जगह, वो हम लोग करेंगे। बाकी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कितना आना चाहिए, अप्रॉक्स में हम लोग गेस कर लेंगे और एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे कि कहाँ बनेगा, ठीक। तो इस कंडीशन से याद होगा, तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से और अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एक लास्ट टॉपिक जो बचा है आपका, कॉन्वेक्स मिरर से भी इमेज फॉर्मेशन, उसको भी पढ़ा देते हैं हम, खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए आप लोग, रिजल्ट अच्छा बनाना है और आगे फ्यूचर में अच्छा करना है। तो ये चीज़ और अच्छा फ्यूचर और अच्छी चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे ले जा सकती है और हमारे फ्यूचर, हमारे कैरियर, हमारी फैमिली और हमारे बहुत सारी चीज़ों को क्या कर सकती है, सही कर सकती है। बहुत क्या, सभी चीज़ों को सही कर सकती है, बहुत नहीं सभी। एजुकेशन है तो आपके पास सब है, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो है आपका जो टॉपिक है, अब यहाँ पे कॉन्वेक्स की मिरर नहीं बल्कि कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की एक खासियत है कि मैं कुछ उसके बारे में बता दूं, फिर इमेज के बारे में बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की एक खासियत होती है कि इससे आप ऑब्जेक्ट, है ना, कहीं भी रख दीजिए आप ऑब्जेक्ट, चाहे इन्फिनिटी पर रख दीजिए, चाहे इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिए, है ना, एनीवेयर बिटवीन द इन्फिनिटी एंड पोल, चाहे इन्फिनिटी पे भी रख सकते हैं। तो जब कहीं भी रखेंगे तो इसकी खासियत ये है कि हमेशा, चाहे बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसकी एक छोटी सी इमेज बना देती है। चाहे आप मिरर के सामने आप बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट भी रख दीजिए तो उसकी एक छोटी इमेज ही बनेगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका जो रेयर व्यू डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है ना। रेयर व्यू डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ बहुत दूर हो, रेयर हो देखने में, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इस मिरर से देख सकते हैं, है ना। आप 4 व्हीलर हो, गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, आप देखते हो साइड मिरर के रूप में हम जो मिरर लगता है वो आपका मिरर कौन सा होता है, यही भाई साहब,
तो पीछे ट्रक रहती है 2 किलोमीटर आगे, तब भी हमें क्या करती है, एक छोटा सा इमेज बना के दिखा देती है। और जब हमारे ट्रक हमारे बगल में से निकलती है, इतनी बड़ी ट्रक होती है छोटे से मिरर में, तो देखिए उसकी भी इमेज क्या करती है, वो बना के दिखा देती है, जिससे कि आप साइड हो जाइए आराम से। तो इसकी खासियत बड़ी अच्छी है, इसका काम, इसका वर्क, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। यूज़ तो दोनों मिरर का है। तो चलिए देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। चलिए सबसे पहले हम कंडीशन इसमें बता रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट is placed, है ना, when object is placed at principal focus, when object is placed anywhere at principal axis, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे आप कहीं भी रख दीजिए इसको, एनीवेयर। तो अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे अगर आप, तो उससे इमेज कैसा बनता है, देखिए ये मिरर है आपका, इनर साइड पॉलिश कर दिया हमने, तो कॉन्वेक्स हो गया हमारा। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाए, प्लेस्ड एनीवेयर एट प्रिंसिपल एक्सिस, या ये भी लिख सकते हो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, है ना, क्योंकि इन्हीं के बीच रखना है। अब पता चला कि आप मिरर के पीछे रख दीजिए, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, तो कहेंगे सर पीछे भी रख देते हैं, तो क्या इधर रखने पर भी इमेज बन जाएगी? नहीं भैया, इधर नहीं रखना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रखेंगे ना, आप उल्टा कहाँ रख देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इससे। चलिए, तो मैं कहीं भी इस एक ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक, एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी, ये फोकस यहाँ पे आएगा। तो आपको पता है कि जब पैरेलल लाइट्स कॉन्वेक्स मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, तो आप क्या करते हो, इसको डाइवर्ज हो जाती है। इसकी खासियत क्या होती है, डाइवर्जिंग नेचर होता है, पता है नेचर, डाइवर्जिंग नेचर होता है, लेकिन ऐसा अपीयर्ड होगा कि ये कहाँ से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से, जो कि कौन सी पॉइंट होगी हमारी, फोकस होगी ना। ऐसा अपीयर्ड होगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से, ठीक है, ऐसा अपीयर्ड होगा कि ये फोकस से आ रही है। और दूसरी लाइट हम लेंगे जो कि कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे इसके, ठीक, इसको कहाँ से किया जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अभी इसको आप देखिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट जाएगी आपकी, तो आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी पाथ पे ट्रैवल कर जाएगी, तो कभी कटेगी नहीं, क्योंकि ये इधर निकल गया, ये इधर निकल गया, कभी मीट नहीं करेगा। उसको बैक साइड इंक्रीज करते हैं, और दोनों मिल करके यहाँ पे इमेज लाइट्स हमारी कटिंग करती हैं, और ये इमेज बनता है। ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा इमेज आई डैश, समझ में। तो कभी भी कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो, हमेशा एक छोटा सा इमेज ही बनेगा इसका, ठीक। ये रहा इमेज इसका। अच्छा, नेचर क्या होगा इसका, तो जो नेचर होता है, आपको बताया था मैंने कि रियल में तो मीट नहीं कर रहा, इमेजिनरी है, तो भाई नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगी। और कैसा होगा, इरेक्ट हो रहा है, इरेक्ट मतलब सीधा देखिए बन रहा है, और साइज छोटी है, तो क्या लिखेंगे आप, डिमिनिश्ड लिख देंगे, है ना, ये डिमिनिश्ड हो जाएगी। कंपैरिजन में बहुत छोटी, तो हाई डिमिनिश्ड लिख सकते हैं। तो डिमिनिश्ड मतलब छोटी बनेगी, तैयार रखिएगा, ठीक। ये रहता है इसका कॉन्वेक्स मिरर से। अब मैक्सिमम कंडीशन क्या है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखेंगे, तो इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी। इस फोकस के बियॉन्ड में कभी नहीं जाएगी इमेज हमारी, हमेशा मैक्सिमम फोकस तक जाएगी। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगी, तो कहाँ बनेगी, फोकस। उसका इमेज फॉर्मेशन में बता दे रहा हूँ कि सपोज अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाए, एट इन्फिनिटी, ठीक, ये पहली कंडीशन कर दीजिएगा, ये दूसरी कंडीशन। एट इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, तो उस केस में हमारा जो इमेज होगा, देखिए कैसे बनेगा। मैंने बताया था कि इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट कैसे लेंगे हम, पैरेलल लाइट्स। तो ठीक, पैरेलल लाइट्स ले लीजिए आप, पैरेलल लाइट्स लिया ये पहला, ये दूसरी लाइट ले लिया नीचे से, तो आपको पता है कि ये डाइवर्स हो जाएगी, लेकिन अपीयर्ड होगा कहाँ से आ रही है, फोकस से, ठीक। दूसरी लाइट यहाँ भी क्या होगी, ये डाइवर्स हो जाएगी, बट ऐसा अपीयर्ड होगा कहाँ से आ रही है, ये फोकस से, और दोनों मिलकर भी कहाँ पे कट करेंगे, फोकस पे। एट फोकस हमारा इमेज बनेगा, तब ये ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा।
मैक्सिमम। अब इसके बाद इन्फिनिटी से दूर तो कोई ऑब्जेक्ट जा नहीं सकती, तो हमारा इमेज भी फोकस से दूर नहीं बनेगा। क्लियर है सभी को? नेचर सेम यही है, वर्चुअल, डायरेक्ट, और चाहे तो आप हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, है ना? कैसा बनेगा? वर्चुअल होगा, डायरेक्ट भी होगा, और इस केस में जो होगा हमारा हाईली डिमिनिश्ड होगा, और आप कह सकते हो कि इन अ पॉइंट फॉर्म। ठीक है, इन अ पॉइंट फॉर्म, वही सन वाली कंडीशन लगा के देख लीजिए। क्लियर सबको? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये आपके दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको न्यूमेरिकली बहुत ही हेल्प करेंगे। आपको है बहुत क्या, इन्हीं की वजह से ही हम कंडीशंस को समझ पाएंगे। और दूसरा है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन और ये टॉपिक अगर पूरा तैयार है आपका, तो आप न्यूमेरिकल देख करके ही आंसर कर देंगे। बस कैलकुलेशन के लिए 1% कैलकुलेशन करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वैल्यू रख करके फॉर्मूले में। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन हो गया है। इसके बाद अब हमारा क्या होगा? इसके बाद हम लोग अब साइन कन्वेंशन देखेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन देखने के बाद कुछ नहीं, साइन कन्वेंशन अभी थोड़ा रहने दीजिए ना हो तो, क्योंकि r इज इक्वल टू 2f का प्रूवेंस भी है, वो भी आ सकता है, एग्जाम में आता है, उसको भी करा देते हैं। और मिरर फार्मूला तो आपके सिलेबस से हट चुका है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जो चाहेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो मैं करा दूंगा उसको। ठीक है, दोनों मिरर से प्रूफ करा दूंगा उसको कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी साइन कन्वेंशन और r इज इक्वल टू 2f ये है आपके सिलेबस में और आ रहा है, तो दोनों देखेंगे। पहले r इज इक्वल टू 2f का फार्मूला प्रूफ करा दूंगा मैं, फिर साइन कन्वेंशन करा दूंगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन आज इसी वीडियो में कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए हाँ स्टार्ट कर लेते हैं, कर ही लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं साइन कन्वेंशन को। ठीक, बाकी चीज़ें जो हैं आप अच्छे से इसको बना करके रफ कॉपी फेयर कॉपी कहीं भी, और अच्छे से बना करके इसको नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जान रहे हैं कि मिरर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी वैल्यू प्लस माइनस कहाँ भी होगी, कैसे होगी, ये सब सारी चीज़ें इसमें आपको नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है, और कहीं भी गलती ना हो उसके लिए आपको ये अच्छे से देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर है, तो मैं एक मिरर से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ। जैसे U क्या होता है, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक टर्म होता है U क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। ठीक, पोल और ऑब्जेक्ट के बीच का ये डिस्टेंस होता है। एक V होता है जो कि डिस्टेंस है किसके बीच का? डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड पोल। ठीक, और तीसरा आता है F, जो कि आप जानते ही हैं क्या है, ये फोकल लेंथ। ठीक, और R आता है, R आपको पता है ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर। R इज इक्वल टू क्या होता है? 2f। क्या होता है ये? R इज इक्वल टू क्या होता है? 2f, है ना? R इज इक्वल टू 2f, 2 इंटू फोकल लेंथ। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, और इसके बाद हम एक एक मिरर से स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन। तो पहला मिरर है हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से साइन कन्वेंशन देखिए कैसे किया जाएगा। आप रटिए नहीं, रटेंगे तो कभी याद नहीं होगा ये, इसलिए मैं डायग्राम से बता रहा हूँ और इमेज कंडीशन के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने टोटल आपको कॉनकेव मिरर में कितने इमेजेस बताए थे, कितने कंडीशंस हैं? 6 कंडीशंस हैं। ठीक, 6 कंडीशन के साथ हम लोग ये चीज़ करेंगे, और आपको याद रखना है जिस हिसाब से मैंने बताया उसी हिसाब से आप लिख करके उसी कंडीशंस को अपने मतलब
फर्स्ट कंडीशन पे कौन सा है, एट इन्फिनिटी, दूसरे पे क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड कर्वेचर, तीसरे पे क्या है, एट कर्वेचर। तो एक टर्म है, मतलब सॉरी एक क्या है ये, एक लाइन से आप याद करिए इसको, लाइन से याद करेंगे तो साइन कन्वेंशन भी आपको लाइन से याद रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं नंबरिंग इसी के हिसाब से करूँगा, हालांकि कोई कंडीशन कभी भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन मैं जो बताया यहाँ पे आपको नंबर वाइज करके आप नंबर वाइज याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आती है यू की वैल्यू। आपने देखा होगा कि जब भी हमने, अच्छा सॉरी एक मिनट, एक सेकंड सुनिए, ये हमारा मिरर है, अगर इस मिरर को मैं यहाँ से 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ इस तरह से ऐसे, तो देखिए आपको कुछ वो नहीं दिखाई दे रहा है कि कोऑर्डिनेट का ये क्वाड्रेंट है, ये आपके है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फिफ्थ फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। तो ये क्वाड्रेंट है आपके, और इसी से हम लोग साइन का डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि इस साइड जो वैल्यूज होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, इधर आपकी निगेटिव होती है, इधर पॉजिटिव होती है, इधर नेगेटिव होती है। तो इस साइन कन्वेंशन का यूज़ हम इसी कोऑर्डिनेट से किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यू की बात करते हैं। तो यू देखिए, अगर आपकी बात किया जाए तो यू की वैल्यू अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के कॉनकेव मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पे है, तो कभी भी अगर ऑब्जेक्ट की बात करें और इतने सेंटीमीटर पे है तो आप डायरेक्टली कौन सी साइन यूज़ करेंगे। तो आपको बताया गया है कि 1 से 6 कंडीशन में सभी के सभी ऑब्जेक्ट आपके मिरर के किधर थे, लेफ्ट साइड में थे। तो लेफ्ट साइड में थे, इसका मतलब यू की वैल्यू कैसा रहेगा, हमेशा माइनस में लिया जाएगा। कैसा लिया जाएगा, ऑलवेज इन माइनस साइन, ठीक है, क्लियर। मतलब अब मैं देखिए ऊपर क्या लिखने जा रहा हूँ, 1 to 6 का मतलब 1 से लेके 6 कंडीशन, चाहे जो भी कंडीशन इमेज क्वेश्चन आ जाए, उसमें यू की वैल्यू आप हमेशा क्या करेंगे, माइनस में रखेंगे, ठीक। मैं बोलूँगा नहीं कौन सी कंडीशन, यू आप कॉनकेव मिरर सुनते ही क्या करेंगे, यू माइनस में रख दीजिएगा, ठीक। वी, अब आपको याद होगा कि 1 से लेके 5 तक सारे के सारे जब इन्फिनिटी पे था और जब फोकस पे था, सभी इमेजेस देखिए लेफ्ट साइड ही बने थे ना, उल्टा इधर साइड, इसी साइड बना था नीचे। तो v की वैल्यू माइनस होगी कब, 1 से लेके 5 तक, और जैसे ही फोकस और पोल के बीच रखा था छठे कंडीशन में, वो बिहाइंड द मिरर चली गई थी इस कंडीशन में यहाँ पे। तो उस वाले केस में क्या होती है, पॉजिटिव। इसका मतलब छठा वाला कंडीशन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ऑटोमेटिक पता चलेगा, कैसे पता चलेगा आपको ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। तीसरा आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखिए हमने कॉनकेव मिरर का जब भी यूज़ किया था तो इस साइड का ही यूज़ किया था, इस साइड का कोई यूज़ नहीं किया था, कोई यूज़ ही नहीं होता इसका। तो इसलिए इस साइड का फोकल लेंथ है, तो इसलिए किस में रहेगा, माइनस में। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक। अब r की वैल्यू है तो r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f, और f की वैल्यू जब आप जानी जाएंगे तो रख देंगे, तो r की वैल्यू भी क्या होती है, समझ में आ जाएगी, माइनस होगी कि प्लस होगी, ठीक। तो कॉनकेव मिरर में ये चीज़ है आपकी। अब इसमें हाइट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो अब देखिए सभी कंडीशन में ऑब्जेक्ट हमारा किस साइड रखा गया था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे होगी, वैल्यू पॉजिटिव में। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO का मतलब लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज इक्वल टू, तो ये जो होगा ऊपर साइड क्या होता है, प्लस में, तो हमेशा प्लस में लिया जाएगा। उसके बाद हाइट ऑफ इमेज मतलब HI। हाइट ऑफ इमेज हमेशा देखिए लास्ट टाइम सब नीचे बना था, सिर्फ एक कंडीशन में सीधे बना था। तो 1 से 5 तक क्या होता है हमारा, वो क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज नीचे बन रहा है ना, तो ये वाली साइन होगी माइनस में। 1 to 5 माइनस होता है, और छठे वाले कंडीशन में क्या हो जाता है, ये प्लस, क्योंकि इधर साइड बनता है ऊपर वर्चुअल वाले केस में, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन ये रहा आपका, वो साइन कन्वेंशन। तो ये सारी कंडीशंस आप क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर में यूज़ करेंगे। जब भी आपको कहा जाएगा तो बिना सोचे ये वैल्यू यूज करनी है आपको कॉनकेव मिरर में। एक वैल्यू और है मैग्नीफिकेशन का। तो अभी इसके बाद जब मैं मैग्नीफिकेशन पढ़ाऊंगा उसमें लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो उस वाले केस में मैं बताऊंगा कि एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, कैसे होगी, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि लीनियर मैग्नीफिकेशन आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ उसको, ठीक। तो ये रहा कॉनकेव मिरर का, इसको याद कर लीजिए। अच्छा, इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, कॉन्वेक्स का भी बता देता हूँ। ये आज का लेक्चर जो है समाप्त करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स पे। कॉन्वेक्स को देखिए, कॉन्वेक्स में
भी आपने देखा था कि सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स जो थे वो किस साइड थे। अगर इसको भी डिवाइड किया जाए इस तरह से, देखिए क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाएगी, और इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो थे सब के सब इधर लेफ्ट साइड ही थे, ठीक। तो ये प्लस होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस में, ये माइनस में, तो सब ऑब्जेक्ट इस साइड था हमारा। पहले तो लेफ्ट साइड देखिए, तो u की वैल्यू क्या होगी, हमेशा माइनस में होगी, ठीक। v भी देखिए इस साइड बना था, यहाँ पे इमेज बना था ये आई, ये ऑब्जेक्ट, तो v हमेशा क्या होगा, प्लस में। साइज जो होगी, साइज जो होगी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा कैसी होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा प्लस में, और हाइट ऑफ इमेज क्या देखिए ऊपर साइड है तो प्लस में, ठीक। और क्या बचा, फोकल लेंथ बचा। फोकल लेंथ की वैल्यू देखिए हमेशा इस साइड का यूज करते थे हम लोग, है ना, तो पॉजिटिव है, तो f की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव में। और r की वैल्यू आपको पता ही है 2f होता है, r की वैल्यू निकालेंगे तो r हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में रहेगा। इसमें r की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और इस वाले केस में हमेशा r की वैल्यू कैसी रहेगी, माइनस में। तो ये रहा साइन कन्वेंशन, और मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। कुछ भी अगर लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में फिर से कर लूँगा, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। मन लगा के पढ़िए और लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो बताइएगा, ठीक, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक। शेयर जरूर करिए और थोड़ा लोगों को पहुँचाइए, जो बच्चे नीड है उनको मिले ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर